Assalamu alaikum everyone. My name is Minahil Safan and I am Junior Ambassador of Pakistan Wildlife Foundation. और हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मारूफ और प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मिस्टर नूर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड है, उसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, फ़ैशन मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी हो गई। तो उसमें आपने स्पेसिफ़िकली वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी को कैसा पाया और उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? कि बचपन से ही हम नेचर को देखते थे, उसको लाइक करते थे और आहिस्ता आहिस्ता जब हाथ में कैमरा आया तो उसकी तस्वीरें बनाना शुरू की। तो मुझे उसमें एक एफिलिएशन महसूस हुई कि जैसे कि मैं इसमें बहुत कुछ लोगों को दिखा सकता हूँ। तो मेरा टारगेट यही था जो वाइल्ड लाइफ को अपना फ़ोटोग्राफ करने का, कि जो कुछ मैं खुद देख रहा हूँ, मैं अगर बाहर निकल जाता था, जंगलों में निकल जाता था, एक एफिलिएशन थी मेरी। तो जो कुछ मैं देख रहा होता था, मैं ये देखता था कि इधर-उधर लोगों को वो नहीं पता होता। लोग क्योंकि अपनी एक ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि एक बहुत छोटे-छोटे जानवर, परिंदे हैं, उनके आस-पास रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी लाइफ़ है, वो कैसे उड़ते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे खाते हैं। तो मेरी हमेशा से फिर यही कोशिश हुई है और उसी वजह से मुझे ज़्यादा इसका एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं खुद तो देख रहा हूँ लेकिन मैं ये लोगों को भी दिखाऊँ। तो इसी सिलसिले में मैंने फिर थोड़ा-सा इसी को एज़ एक प्रोफ़ेशन बनाया, ताकि मैं इसमें दुनिया को और पाकिस्तान के जो अहबाब हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ़ के बारे में अवेयरनेस भी दे सकूँ। जी, ऑलराइट। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पायरेशन इस मामले में पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र थे, ज़हूर सालमी साहब। उनसे है, मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, उन्हीं से मैंने काम सीखा और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो टेक्निक्स हैं फ़ोटोग्राफ़ी की और जो इसमें आपने नेचर को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे आपने पार्ट ऑफ नेचर बनना है और किस तरह से आपने अपनी तस्वीर के ज़रिए एक मख़सूस चीज़ को, नेचर के एक मख़सूस पहलू को दिखाना है। तस्वीर तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन असल मकसद ये होता है कि आप उसके ज़रिए पैगाम क्या, मैसेज क्या दे रहे हैं। उस मैसेज को कन्वे करना मुझे ज़हूर सालमी साहब ने सिखाया था। आपने पहली पिक्चर जो कैप्चर की, वो कौन-सी स्पीशीज़ की थी और उसमें से आपने कौन-सी पिक्चर जो वो बेस्ट पाई? देखें, मैं क्योंकि एक अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो अर्बन एरिये से जब मैं थोड़ा-सा बाहर निकलता था, तो वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ परिंदे नज़र आते थे। उनमें एक बड़ा कलरफुल परिंदा था, ब्लैक रम्ड फ्लेम बैक, वुडपेकर की एक नस्ल का ये है। तो उसमें मुझे वो बड़ा फुदकता था, इधर-उधर भागा फिरता था, तो मुझे उसमें बड़ी अट्रैक्शन महसूस हुई। तो लाइफ़ की जो मैंने पहली एक अच्छी तस्वीर जो मुझे भी अच्छी लगी, ब्लैक रम्ड फ्लेम बैक की थी, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। सर, वाइल्ड लाइफ बिलोंग करती है बायोलॉजिकल साइंसेज से। फॉर एग्जांपल आप गए, आपने किसी भी वाइल्ड स्पीशीज़ की पिक्चर ली, उसके बाद हमें उसको आइडेंटिफाई भी करना होता है। तो आप उस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए जी, इसमें पाकिस्तान में जो बेसिक टूल है, वो एक अगर आपने बर्ड्स की स्पीशी को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान एक बुक बड़ी अवेलेबल है ईज़िली मार्केट से, जो कि टॉम रॉबर्ट्स की लिखी हुई है और इसी तरीके से अगर आप मैमल्स ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, तो वो टीजे रॉबर्ट्स की एक बुक है, वो मार्केट से थोड़ी-सी नापैद हो चुकी है। थोड़ी स्ट्रगल्स के साथ आपको मिलेगी, मिल जाएगी। तो बेसिक हमारे लिए यही मैं जो अगर वाइल्ड लाइफ़ की मुकम्मल करता हूँ फ़ोटोग्राफ़ी, तो मेरा बेसिक टूल यही दोनों हैं, बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान और मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें ईज़िली रहनुमाई मिल जाती है पाकिस्तान की जितनी भी बायोडायवर्सिटी है। ओके। सर, हमारी यूथ को लगता है कि फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अच्छा कैमरा या अच्छा गैजेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि स्किल्स और पैशन भी बहुत मैटर करता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बात आपकी दुरुस्त है कि हर इंसान अच्छा कैमरा नहीं ले सकता, उसको अच्छे कैमरे को बाय करना या उसको कैरी करना इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट थ्योरी। लेकिन आम कैमरे से भी आप बहुत अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। ये वही बात एक मिसाल मशहूर है कि मैन बिहाइंड द मशीन। इसमें ज़्यादा मैटर मैन बिहाइंड द मशीन ही करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक टेक्नीक का पता हो कि आपने
बर्ड को या एनिमल को अप्रोच कैसे करना है, वो आपको थोड़ा सा जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको समझ लगती है, या आप स्टडी भी कर सकते हैं या किसी से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं जिससे मुनासिब समझें। तो बेसिक चीज़ यही आ जाती है कि आपने अप्रोच कैसे करना है। कैमरा इटसेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है, कि लाइक अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को कैप्चर कर रहे हैं तो आप, अगर एक आम कैमरा है तो स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लें, या मतलब एटलीस्ट आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, उसके मुताबिक आप कैमरे की सेटिंग कर लें। वो एक दफ़ा कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो आपकी अप्रोच होती है सब्जेक्ट तक। सब्जेक्ट को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी स्किल है। इसके बाद फिर एक मेजर बात आ जाती है कि आप में कितना किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करने का सब्र है, आपके अंदर कितना इतना पेशेंस है कि आप उस सब्जेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक कोई भी स्पीशीज़ है, उसके ऊपर बैठे बैठे पूरा पूरा दिन गुजर जाता है मेरा, लेकिन कोई सक्सेसफुल तस्वीर नहीं मिलती। सक्सेसफुल से मेरा मतलब है कि कोई अच्छी तस्वीर जो मैं उस स्पीशी का एक ख़ास बिहेवियर दिखाना चाहता हूँ, वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्किल भी डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी है। तो बाकी गैजेट का भी अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा गैजेट नहीं है, लाइक आपके पास टेली लेंस नहीं है, तो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको थोड़ा सा अप्रोच अपनी बढ़ानी पड़ेगी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू क्योंकि आपने फ़र्स्ट पोजीशन लिया कैंपेक्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंटेस्ट में। मैंने वो पिक्चर देखी है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी पिक्चर है। लेकिन उस पिक्चर के पीछे जो आपको चैलेंजेस आपने फेस किए, तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखें, ये जो तस्वीर कैंपिक्स वाइल्ड लाइफ कॉन्टेक्स्ट में आई है, मेरी फ़र्स्ट प्राइज़ आया है जिसको, ये बेसिकली वाइट बैक्ड वल्चर्स की तस्वीर है। तो वल्चर्स के बारे में नॉर्मली आम लोगों का ख्याल यही है कि वो एक मुर्दार खाने वाला जानवर है, और इसकी एक अजीबो-गरीब सी लोगों ने एक नफ़रत अंगेज़ अपने ज़हन में एक तशबीह बनाई होती है। तो मैंने इस तस्वीर में असल कोशिश यही की है कि मैं उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकूं अपने व्यूअर्स को। और मैंने इस तस्वीर को जब बनाया भी था, उस वक़्त ये तकरीबन मुझे 3 दिन लगे इस तस्वीर को बनाने में। 3 दिन ऐसे लगे कि ये वल्चर अपनी एक रूस्टिंग ट्री पर बैठे हुए थे, जहाँ पर नॉर्मली ये डेली शाम को आकर बैठते हैं और रात सारी वहीं पर गुजारते हैं। सुबह फिर जैसे ही थोड़ा सा सन की हीट इनकी ज़रूरत के मुताबिक पूरी हो जाती है, तो फिर ये वहाँ से फ्लाई करते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं। तो मुझे 3 दिन इस शॉट को कंपोज़ करने में लगे। आम तौर पर लोगों का वल्चर्स के बारे में क्योंकि बड़ा नेगेटिव एक ख़्याल होता है, इनका हमारे जो नेचर है और जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये क्योंकि वाइट बैक्ड वल्चर हैं जो कि कुछ साल पहले, तकरीबन कोई 10-15 साल पहले, ये ऑलमोस्ट वाइप्ड ऑफ हो चुके थे अपना पाकिस्तान से भी और वर्ल्ड वाइड भी। लेकिन फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और कुछ पाकिस्तान में कुछ एनजीओज़ ने इनके ऊपर काम किया, इनकी सर्वाइवल के लिए कुछ स्टेप लिए, जिसके बाद ये सक्सेसफुली थोड़ा सा रीब्रीड कर गए हैं और ये बड़ी अच्छी क्वांटिटी इनकी दोबारा ब्रीड कर गई है। तो इनका एक बड़ा अपना हमारी नेचर के ऊपर इनका एक बड़ा इम्पैक्ट है। ये हमारा जितना भी क्रैकस वगैरह है, इसको ये अपना डिस्ट्रॉय करने और इसको ख़त्म करने के क्योंकि ये हमेशा से गले सड़े जानवरों को खाते हैं, जो जानवर हम या तो अपने रेजिडेंशियल एरिया से दूर फेंक देते हैं, या जो कि वाइल्ड एरियाज़ में या जंगलों में मर जाते हैं, ये उनको खाने के लिए कुदरत ने इनको पैदा किया है। तो नॉर्मली लोगों का ख्याल यही होता है कि ये बहुत एक कोई गलीज़ जानवर है। मैंने इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया और दिखाया है कि किस तरह ये जानवर, आप देखेंगे तस्वीर में एक पेयर आपको सामने बैठा हुआ जो ऑलमोस्ट सूरज के सामने आ चुका है, और वो अपनी डे के अपना स्टार्ट में उसकी वो कर रहा है, अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है। एक पेयर जो नीचे बैठा है, एक जो जुवेनाइल है वो साइड पर बैठा है। मतलब मैंने दिखाया है अपनी इस तस्वीर में कि किस तरह ये को एग्जिस्ट करते हैं, एक फैमिली की सूरत में रहते हैं। तो एक पॉजिटिव एक इमेज था इसका वल्चर का, और एक ये इसमें इस
इनकी एक मैंने लाइफ की एक स्टोरी भी एक कोशिश की है कि किसी तरीके से अपने व्यूअर्स को बयान कर सकूँ। जी सर, इधर मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि वल्चर्स की जो अपीयरेंस होती है, वो अमूमन मतलब कि वो बहुत अजीब-सी लगती है और मतलब वो इतने सही नहीं लगते। बट उनका इकोलॉजिकल रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने उसको हाइलाइट करके बहुत अच्छा इमेज दिखाया है उनका। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ़ का क्या फ्यूचर है? देखें, पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ के फ्यूचर के बारे में यही कहा जा सकता है कि आज से 10 साल पहले जब मैंने ये वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की, तो अपने जो हमारा एक रेज़िडेंशियल एरिया था, जो मैं क्योंकि एक अर्बन इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुल्तान से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो जब मुल्तान से हम कुछ किलोमीटर ऐसे 5, 7 या 10 किलोमीटर बाहर निकलते थे, तो वहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ एक बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में देखने को मिलती थी। बहुत बर्ड होता था, बहुत मैमल्स होते थे, जगह-जगह पर हमें अपना जैकल्स या फॉक्स नज़र आ जाती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि 10 साल के अंदर-अंदर मैंने देखा है कि ये सब ख़त्म हो चुका है। बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर जो हमें बाज़-औक़ात 100-100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है सिटी से दूर, फिर जाके इनके हमें एग्ज़िस्टेंस मिलती है। तो ये एक बहुत हमारी एक यूँ समझ लें कि जो ह्यूमन रेस है, इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पड़ रहा है कि हम अपनी सिटीज़ को जैसे-जैसे बढ़ा रहे हैं, हम इनके इलाकों पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहीं तो जाना है, ये या तो फिर ये सिटीज़ का रुख करते हैं, सिटीज़ का रुख करते हैं तो फिर मारे जाते हैं या फिर ये शिकार कर लिए जाते हैं, बहुत ब्रूटली इनका शिकार किया जाता है। लोग शौक से शिकार करते हैं कि 1-2 जानवर या 1-2 परिंदा शिकार करना एक बहुत कोई इसमें मैं समझता हूँ कि बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शिकार करते हैं और ये जो अर्बनाइज़ेशन है इसकी वजह से हम इनके क्योंकि इलाकों को अपना सिटी के अंदर शामिल करते जा रहे हैं, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट वाइप ऑफ होती जा रही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप इस नोबल काज़ में जिस तरह काम कर रही हैं, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है और हम इनको कैसे बचा सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू रखेंगे और लोगों को हम एहसास दिलाए रखेंगे कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ इसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। जी, बिल्कुल और मुझे अवेयरनेस सेशंस के साथ-साथ वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स में से भी होगा ज़रूरी है। तो आप उससे रिलेटेड कोई टिप्स देना चाहेंगे हमें? देखिए, इसमें कोई बहुत लंबी-चौड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए सबसे पहले तो आपको एक जो आप कैमरा जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्रोफ़ेशनल कैमरा है या वो एक कोई सिंपल कैमरा है, तो सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग्स का पता होना चाहिए कि आप फ़ास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स अगर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप और कुछ नहीं, आपको कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, तो कम से कम स्पोर्ट्स मोड एक्टिव कर लें या जितना भी आपको नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग सब्जेक्ट्स को कैप्चर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी सेटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज़ बात जो इसमें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है पार्ट ऑफ नेचर बनना। पार्ट ऑफ नेचर अब ऐसे बना होगा कि सबसे पहले तो आपने खुद को कैमोफ्लेज करना पड़ता है। उसके अलावा कैमोफ्लेज होने के साथ आप नेचर के अंदर जब जाते हैं, आप किसी बर्ड को या एनिमल को कैप्चर करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता ना हो कि कोई ह्यूमन उसे देख रहा है, ताकि वो अपनी जो उसकी जो रूटीन की जो उसकी आदतें हैं, जो रूटीन की उसकी लाइफ है, वो उसको कंटिन्यू कर सके, वो घबराए ना। वो ईज़ी फ़ील करके वो एक अपनी एक रूटीन वर्क में वो अपने खुराक की है, वो आपस में उनका कोई झगड़ा है, वो उनका आपस में किसी किस्म का कोई भी इंटरेक्शन है मुख्तलिफ बर्ड्स का या एनिमल्स का, वो उसको कंटिन्यू रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्ट ऑफ नेचर मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी खामोशी के साथ और इतने स्टिल तरीके से कैमोफ्लेज होके बैठे होते हैं कि बाज़ औक़ात बर्ड हमारे बहुत नज़दीक आ जाता है और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मैं कैमरा साइड पे रख देता हूँ और बर्ड को देखता रहता हूँ वो कर क्या रहा है। या कुछ एनिमल लाइक फॉक्सेस वगैरह हैं, इनके ऊपर काफ़ी काम किया है, तो वो उनका जो आपस में बिहेवियर, उसका अपने बच्चों के साथ, उनका फैमिली का किस तरह वो खाते हैं, किस तरह वो रहते हैं, तो वो उसी वक़्त मौका मिलता है जब आप बिल्कुल पार्ट ऑफ नेचर हो जाएँ और नेचर को अंदाज़ा ना हो कि यहाँ पर कोई ह्यूमन मौजूद है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो थैंक यू वंस अगेन।